गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। तो देखिए, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स को बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के आगे रोसेनमून रिएक्शन। रोसेनमून रिएक्शन किस तरीके से कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट करती है, पर्टिकुलरली किस तरीके से एल्डिहाइड फंक्शनलिटी जनरेट करती है। रोसेनमून रिएक्शन के लिए या मैं बोलूं रोसेनमून रिडक्शन को हमेशा एल्डिहाइडिक फंक्शनलिटी जनरेट करने के लिए पढ़ा जाता है। इससे पहले अपन ने डाइबल और SnCl2 का HCl के साथ रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स किस तरीके से जनरेट होते हैं ये अपन ने देख लिया था, और उसके अंदर अपन ने मेंडियस रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शंस वो भी मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताया था। अब देखते हैं, हेडिंग डालेंगे रोसेनमून रिडक्शन। और इसको कई बार रिएक्शन भी बोलते हैं, रोसेनमून रिएक्शन। रोसेनमून रिएक्शन किस चीज से, कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर काम आती है, कौन से सबस्ट्रेट से एल्डिहाइड फंक्शनलिटी जनरेट करती है वो देखेंगे अपन। देखिए, रोसेनमून रिएक्शन या रोसेनमून रिडक्शन जब भी काम आता है तो आप हमेशा एसाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को एसाइल हैलाइड या मैं बोलूं एल्काइल एसाइल हैलाइड मान लीजिए, या फिर मैं बोल दूं एरोमेटिक हैलाइड। इसकी रिएक्शन जब कभी भी पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन लिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये प्रोड्यूस करता है एल्डिहाइड फंक्शनलिटी। तो देखेंगे सबसे पहले कौन कौन सा सबस्ट्रेट लिया जाता है। एसाइल हैलाइड की बात करें तो देखिए, एसाइल हैलाइड और एक और मैं बता रहा था बेंजोइल हैलाइड, इन दोनों पे काम करती है। एसाइल हैलाइड और एक बेंजाइल हैलाइड। बेंजोइल हैलाइड कहने का मतलब कि अगर कोई आपको इस तरीके का सबस्ट्रेट दे दे, C डबल बॉन्ड OX या मैं बोलूं C डबल बॉन्ड OCl, और इसकी रिएक्शन आपसे करवाए पैलेडियम के साथ हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, बेरियम सल्फेट इस लेड के साथ ही डाला जाता है, और जब इसको हाइड्रोजनेशन करवाएं तो ये जनरेट करता है बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, ये बनाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कभी एरोमेटिक रिंग एसाइल हैलाइड या फिर मैं बोलूं बेंजोइल हैलाइड की जब रिएक्शन करवाई जाती है पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ, इट गिव्स दैट बेंजीन। लेकिन ये तो पढ़ने के लिए है कि कौन किस तरीके के सबस्ट्रेट काम में आते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। अपने इनका मैकेनिज्म देखना होता है, मैकेनिज्म कैसे क्यों मैं बताऊंगा। कोई भी एक स्टेप के अंदर आपको ये रोसेनमून रिएक्शन का वो स्टेप डाल सकता है, तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखेंगे, रिएक्शन कैसे होता है देखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में देखिए, सबसे पहले ये जो एरोइल हैलाइड है या मैं बोलूं इसको बेंजोइल जो हैलाइड है, इसकी रिएक्शन पैलेडियम के साथ करवाई जाती है। पैलेडियम अपने को देख रखा है, ये पहले पैलेडियम के साथ रिएक्शन करता है, और जब भी पैलेडियम के साथ रिएक्शन करता है तो पैलेडियम का खास बात होता है, जिस तरीके से मैग्नीशियम का मैं कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट करवाता था, वैसे ही पैलेडियम इस कार्बन और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये जो पैलेडियम है ये यहाँ पे घुस जाता है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव करता है, और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव करेगा तो ये क्या बनाएगा C डबल बॉन्ड O PDCl, ये बनाता है। और ये एक ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन मेटल से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, जिसमें क्या है
ये कंपाउंड किसी मेटल से जुड़ा, ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड किनको बोलते हैं आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं। ऐसा कार्बन जो मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, ये कार्बन डायरेक्टली मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा तो इस तरीके के कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स में कार्बन का नेचर हमेशा नेगेटिव होता है। मेटल हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, तो ये कार्बन क्या हुआ, नेगेटिव। अब देखिए अपने को हाइड्रोजन दिया गया है, पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन दिया गया है, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसको इस तरीके से लिख लेना, सीक्वेंस में ऐसे लिख लेना, बेरियम पैलेडियम के साथ डाला जाता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस विद पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, ऐसे ये इस तरीके से लिखना ज्यादा सही है कि ये जो बेरियम सल्फेट होता है इसके ऊपर एडसॉर्ब रहता है पैलेडियम के पार्टिकल्स और फिर रिएक्शन के अंदर डालते हैं। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन जब इसके साथ रिएक्शन करता है, अपने को पता है कार्बोनाइल कंपाउंड किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां पर मैं इसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक कैसे कराऊं, ये कार्बन तो ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ये क्लोरीन क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन को ले लेता है, H+ को लेगा क्योंकि क्लोरीन की क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर ये इसको नेगेटिव चार्ज इसको लिया तो यहाँ पे ये क्लोरीन HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। जो ही HCl के रूप में बाहर निकलेगा, क्यों, बॉन्ड लेके जाएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के वो भी पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब ये C डबल बॉन्ड O PDClH, और जो ही ये निकलेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर लेके निकल गए, जो ही ये निकलेगा ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर लेके निकल गए, और जो ही निकलेगा तो बचा हुआ इसका ये हाइड्रोजन ये कहाँ चला जाएगा, कहने का मतलब क्या आ गया अपना C डबल बॉन्ड OH प्लस PD प्लस HCl, ऐसे हो गया। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कॉर्नर पे आ गया। अपना मेन टारगेट था ये था अपना मेन टारगेट। मैंने क्या कहा, रोसेनमून रिएक्शन या इसको बोलते हैं रोसेनमून रिडक्शन, ये किस चीज पे काम करती है, एसाइल हैलाइड जिससे CH3 डबल बॉन्ड OCl बोलूं, या मैं बोलूं एरोइल हैलाइड जिसको बोलते हैं बेंजोइल हैलाइड, तो बेंजोइल हैलाइड बोलूं उसपे भी पैलेडियम की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है तो इट ऑलवेज गिव दैट एल्डिहाइड। है बात, मैकेनिज्म कैसा होगा, इस तरीके से पहले पैलेडियम कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होते ही ये जो हेलोजन है ये H2 से H+ लेगा, H+ लेते ही यहाँ पे H- इस कार्बन पे अटैक करेगा, लेकिन वो तभी कर सकता है जब ये पैलेडियम इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकाल दे, नहीं तो ये ऑलरेडी कार्बन नेगेटिव है, ये H- कैसे जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ ये कार्बन नेगेटिव है, लेकिन ये कार्बन पॉजिटिव कब बन सकता है, जब ये इधर चला जाए यहाँ पे। आप इसको यहाँ इस स्टेप में नहीं दिखा के इसको इधर दिखा दीजिए, इधर देखिए, ऐसे इस पे लिखा है, इसके इस पे लिखाने की बजाय इस पे लिखा है, ये हुआ आपका रोसेनमून रिडक्शन। क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूं क्वेश्चन के सेंस में किस तरीके से पूछ सकता है रोसेनमून रिएक्शन, ये बताइए पहले। इसकी रिएक्शन करवाने के लिए बोला है KMnO को इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये बनाना है A, और जब इसकी रिएक्शन आपको दिया गया है
ये बता रही है 1 मिनट में बता रहा हूँ। ये देखिए इसकी रिएक्शन करवाया आपको HI के साथ। जब HI के साथ करवाया तो प्रोडक्ट बना मेरा B और B के साथ आपको स्टेटमेंट डाल दिया है पैलेडियम BaSO4 के साथ हाइड्रोजनस रिएक्शन बना C। पूछ रहा है व्हाट विल बी द C। ऐसे देख लिया क्वेश्चन बोला है तो आप क्या करेंगे। देखिए ये रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर जो KMnO4 को जब किसी भी टोलुइन को या बेंजीन रिंग से बाहर जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप को KMnO4 के साथ हीट करवाया जाता है, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द एसिड। तो क्या हो जाएगा, ये तो मेरा हो जाएगा बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड की जब HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बना देगा B, मेरा बना देगा C डबल बॉन्ड O I और निकल जाएगा H2 बाहर, ये बनाएगा। और इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाने से रिएक्शन कौन सी ऑपरेट हो जाएगी, रोसेनमून रिएक्शन। ये बना देगा मेरा C जो हो जाएगा वो C क्या हो जाएगा, रोसेनमून रिएक्शन से बेंजीन। तो अपने को टोलुइन से बेंजीन डिहाइड बना लिया बाय यूजिंग रोसेनमून। एक स्टेप दिया रोसेनमून रिएक्शन, अब मैं डायरेक्ट लिखा इससे ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे, उसके लिए मैंने मैकेनिज्म बता दिया, अब आप कर सकते हैं। क्लियर, खत्म। आगे एडिंग डालेंगे तो किस तरीके के सबस्ट्रेट्स पे काम करता है, CH3 3 डबल बॉन्ड OX या मैं बोलूं ARC डबल बॉन्ड OX, इस तरीके के सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है। एराइल इसको बोलते हैं एसाइल हैलाइड और इसको बोलते हैं एरोइल हैलाइड। एरोइल या मैं बोलूं इसको बोलेंगे एसाइल हैलाइड या मैं इसको बोलूंगा बेंजोइल हैलाइड। बेंजीन अगर Ar के इक्वल टू बेंजीन होगा तो उसको बोलते हैं बेंजोइल हैलाइड। ऐसे सबस्ट्रेट की पैलेडियम BaSO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है विद हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में तब बनता है। आगे हेडिंग डालेंगे एल्काइन के साथ। देखिए एल्काइन, एल्कीन से अपने कार्बोनाइल कंसंट्रेशन जनरेट की थी, एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन के साथ किस तरीके से होती है, उससे भी अपन कार्बोनाइल कंसंट्रेशन जनरेट कर सकते हैं, वो देखेंगे कैसे। देखिए फ्रॉम एल्काइन या मैं बोलूं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कैसे। देखिए ये है एक CH3 C डबल ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये है, और इसकी रिएक्शन करवाई अपने को BH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन बेसिक मीडियम, ये आपको करवाई गई और बोलता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा आपको इक्वेशन दिया गया। देखिए ऐसी रिएक्शंस को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका प्रोडक्ट बना लीजिए। प्रोडक्ट बनाना चाहे तो प्रोडक्ट हो जाएगा, मैं मैकेनिज्म बाद में बताता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 OH और AC को ये ज्यादा किस में कन्वर्ट होता है, CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3 आया बात समझ।
ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये मैंने 11वीं में भी आपको बताया था, हाइड्रोबोरेस ऑक्सीडेशन के अंदर एल्काइन का जो हाइड्रोबोरेस ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये बनता तो ये है H और OH का एडिशन होता है, लेकिन कीटो इनोल टेट्रामेरिज्म से ये बन जाता है। क्लियर? अब देखिए ये कैसे बनता है वो देखिए। देखिए हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म के अंदर मैं इतनी लिख देता हूँ डायरेक्ट, शॉर्ट में लिखूंगा मैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 BH3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो BH3 क्या होता है, H और BH2 के अंदर टूटता है और H इसके अंदर नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अपने को पता है ये डबल बॉन्ड इधर भी टूट जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मॉलिक्यूल क्या है सिमेट्रिक। तो मैंने इधर कर दिया तो ये H किधर जाएगा इधर और ये BH2 किधर जाएगा इधर। तो ये क्या होते हैं एक साथ होते हैं, मतलब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो कहने का मतलब इसमें जो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C BH2 CH3 ऐसे होगा। तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं बनेगा, ये पहले क्या होगी ट्रांजिशन स्टेट करती है, बॉन्ड टूटता है, इसके बीच में बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड टूटता है, इसके बीच में बॉन्ड बनता है, ऐसे बनता है। लेकिन फिर अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं CH3 3 डबल बॉन्ड C CH3 BH2 H। क्लियर? अब क्या करते हैं अपन, ये सेकंड कंडीशन काम में लेते हैं। ये क्या करता है, ये अपने को मैंने पहले भी बताया था HOOH और इसकी OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका H+ ले लेता है, जनरेट करता है HOO- और H2। और ये स्पीशीज कहाँ अटैक करता है, इस बोरोन के बी के। क्यों? क्योंकि बोरॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पर असर करना चाहते हैं। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 BH2 OOH और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो ही नेगेटिव चार्ज आएगा, बोरॉन नेगेटिव चार्ज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो क्या करेगा, इस ग्रुप को माइग्रेट करके यहाँ भेज देगा और ये बाहर निकाल देगा। कहने का मतलब इससे क्या बन गया, BH2 C BH2 के बाद O C CH3 डबल बॉन्ड C H CH3 ये आएगा और निकल जाएगा OH माइनस। हो सकता है मैंने आपको 11th में यहाँ पहले प्रोटोनेशन करवा के फिर H2 निकाला, वो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर रहता है और ये वाटर रहता है तो इससे वापस से H+ ले लेता है और वो वाटर के रूप में निकल जाता है। मैंने OH डायरेक्ट निकाल दिया है। अब ये देखिए, ये है ये कंपाउंड बना, इसके अंदर फाइनली क्या होता है, अपन H2 डालते हैं, H2 ये इधर H होता है और इधर OH होता है, तो क्या हो जाएगा OH CCH3 CCH3 H OH और रिलीज होता है BH2 OH। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है ये बना, डबल बॉन्ड हटा दिया क्या मैंने, ये बना। और यही को तो मैंने ये लिखा है, इधर देखिए इसका कीटो इनोल किया है, कुछ नहीं, कीटो इनोल कीटो इनोल प्रोटोमेरिज्म से क्या होगा, ये कंपाउंडेशन। तो मैंने ये देखिए ये बनाया ये। अब यही तो कन्वर्ट हुआ इसमें, तो एक तरीके से कार्बोनाइल फंक्शनल चीज जनरेट कर दिया, एल्डिहाइड और कीटोन अपन जनरेट कर सकते हैं किससे, एल्काइन से। अब कई बार क्या होता है, वो ये कंडीशन नहीं देता, वो बोरेन के साथ कंडीशन देता है, ओनली बोरेन ही रहता है। कहने का मतलब कैसे, देखिए क्वेश्चन देता है वो RC∼CR ये है और इसकी रिएक्शन करवाते हैं BH3 के साथ, और जब BH3 के साथ 2 मोल ऑफ BH3 के साथ बोल रहा है और बनता है
ए, ये आपस में दोनों रिएक्शन करके ए बनाते हैं। ए को ट्रीट किया जाता है CH3 2 बोलो CH3 C डबल बॉन्ड को H के साथ, और इस इधर इसको ए को ट्रीट किया जाता है H2O2 OH के साथ। ये तो वही कंडीशन आ गई अपनी सिंपल हाइड्रोबोरेशन पहले स्टेट के अंदर हाइड्रोबोरेशन, दूसरे स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसके अंदर तो दो प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो ये बना सकता हूँ REH डबल बॉन्ड C ROH, और ये अपने को पता है किसमें कन्वर्ट रहेगा ज्यादा, RCH CR डबल बॉन्ड, ये इसमें कन्वर्ट रहता है। ये तो है ये तो वही रिएक्शन है जो मैंने पढ़ाया है ये तो पूरा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत करता है कि तो ये कैसे करेंगे, एसिडिटी कैसे, तो इसके लिए अपने को ए पता लग गया। ए क्या होता है आप ही बताइए, अब इतना नॉलेज तो होना चाहिए। ए क्या होगा, ए मैं ये लिख सकता हूँ RC डबल बॉन्ड C, इधर जोड़ दिया मैंने H, इधर जोड़ दिया मैंने R, BH2, ये तो एक मोल के साथ हो गया। वापस से दूसरे मोल के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एक और BH3 इसके ऊपर एडिशन करवाऊंगा। कहने का मतलब CRH, इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा H CR BH2 BH2, ये हो जाएगा। देखिए आप बोलेंगे सर ये दो मोल इसके टाइम में तो ये इसके टाइम में भी एक प्रोडक्ट होता तो आपने ये कैसे लिख दिया? नो, जब कभी भी ये दो मोल दिया गया है, अब दो मोल के साथ आगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का कंडीशन दिया गया है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की कंडीशन के अंदर ये डायरेक्ट क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। अब यहाँ पे ये है, इसको एसिडिक मीडियम में मेरे को दिया गया है, एसिडिक इस कार्बन और इस बोरोन में नेगेटिव पार्ट किसका है, इसका, तो ये क्या है पॉजिटिव पार्ट। तो मुझे बताइए एसिडिक मीडियम का पॉजिटिव पार्ट इसके ऊपर जाएगा, कहने का मतलब ये कंसंट्रेट टूटेगा और आ जाएगा CRHH और निकल जाएगा BH2O CH3। ये कितना मोल निकल गया, 2। पता क्या लगा, नई चीज क्या पता लगी कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन किससे हैं, इससे, ये अपने को पता लगी, वो मैंने ऐसे बोल के बताया। लेकिन इस केस में ये नहीं, इस केस में एक ही मोल रिएक्शन करता है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब इसका एक इक्विवेलेंट इसके दो के साथ रिएक्शन करके जब एसिटिक एसिड के साथ, ये क्लियर हुआ, तो इस तरीके से। अब देखिए आपको कल को कोई बोले ये तरह, कल को एक क्वेश्चन दे, कोई ऐसा क्वेश्चन लिखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C D, इसका रिएक्शन दिया गया है D B, ये दिया गया है। और बोल रहा है इसका क्या बनेगा, ये बोरेन ही एक तरीके से BH3 को अलग तरीके से लिख दिया है, BH3 के H को 2 H को हटा के ये जोड़ दिया और एक D से जोड़ दिया। क्या बात समझ, बोल रहा है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है।
तो देखिए अपने को सबसे पहले ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा या इधर जाएगा, मुझे बताइए। पाई बॉन्ड इधर जाएगा या इधर जाएगा? पाई बॉन्ड ऑफ कोर्स इधर जाएगा, इधर तो जाने का सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, CH3 का, या मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन मिल गया, ये इधर जाएगा तो इसका नेगेटिव पार्ट इधर जुड़ेगा और ये पार्ट इधर जुड़ेगा। कहने का मतलब मेरे पास ये आ गया C डबल बॉन्ड CH3 B और ये जुड़ गया इधर D और इधर जुड़ गया BOO। ये आया बात सुन। अब देखिए आगे आपको देखिए ये बना, इसके बाद दिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इससे मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ के ये H यहाँ पे जोड़ूंगा और ये पार्ट इसके साथ। कहने का मतलब C डबल बॉन्ड C D आ जाएगा, O प्लस B O C डबल बॉन्ड O C। ये तो साइड प्रोडक्ट है, इसको चाहे मैं लिखना नहीं लिखूं यही की बात है, तो आ जाएगा ये हुआ है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। ये मैंने आपको एल्काइन से और रोसेनबॉर्न रिएक्शन का किस तरीके से अपन हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं एल्काइन का, किस तरीके से बेंजोइल हैलोइड या एसाइल हैलोइड को किस तरीके से अपन रोसेनबॉर्न रिएक्शन के द्वारा रिडक्शन करते हैं और करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कंसंट्रेट जनरेट करते हैं। ये मैंने बताया, इतना देखिए आज। आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये याद रखना है, कोई भी अपनी तरफ से कोई मैंने स्लिट दिया तो उसमें एरो चला के 2-3 प्रोडक्ट की रिएक्शंस लिख के उनसे निकालना है और मैकेनिज्म हमेशा दिमाग में घुमाना है उसमें। एक बार मैकेनिज्म आप बोलेंगे सर ऐसे मैकेनिज्म लिखेंगे तो फिर एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होता है। मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ के लिए आप मैकेनिज्म ट्राई करिए, हर रिएक्शन को मैकेनिज्म से करने की कोशिश करिए जिनको मैंने करवाया। एग्जाम में मैं नहीं कहता, एग्जाम में आपको खुद को पता लगने लग जाएगी, जो ही तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप खुद कर देंगे फटाफट।